बांसुरी। गोपियां वेणु गीत में कहती हैं ये हमारी बैरनी है, ये हमारी सौत है, जिस अधरामृत को हम चाहती हैं उसको ये दिन रात पीती है। तब एक गोपी कहती है, अरे जरा देख तो सही वो कितनी मेहनत करके ठाकुर जी के पास पहुंची है। बोले क्या मेहनत की इसने? बोले बांस के रूप में थी ये पहले, भयंकर चिलचिलाती हुई धूप इस पर पड़ती थी उसको भी सहन करती थी, भयंकर बारिश आती थी उसको भी सहन करती थी, बारिश के समय पर सांबर तक ऋतुएं आती थी, खूब तेज हवा चलती थी तब भी खड़ी रहती थी, भयंकर सर्दी में जब सब रजाई गद्दा ओढ़ के बैठे रहते हैं तब भी ये ऐसे ही निर्वस्त्र खड़ी रहती है। और उसके बाद किस लिए इतनी तपस्या करती है? बोले केवल ठाकुर जी के अधरामृत के पान के लिए। और तब एक आदमी गरसा लेकर के आता है और गरसा ला करके इसके बीच में पेट पर प्रहार करता है, इसको काट देता है, बहुत दर्द होता है लेकिन सहन करती है। फिर वो आदमी छुरी लेकर के इसके एक एक अंग को छीलना शुरू कर देता है, पूरे अंग को छीलता है, बहुत कष्ट होता है उसको, लेकिन सहन करती है, मुस्कुराती रहती है कि नहीं, इस सब तपस्या का फल मुझको मिलेगा कि मैं राधा रमण के होठों पर विराजूंगी। और यहीं इसकी तपस्या पूरी नहीं होती। गोपी कहती फिर क्या होता है? बोले पूरे अंग को छीलने के बाद में फिर गरम गरम लोहे से इसके अंदर छेद किए जाते हैं, और उन छेदों को करने में भी इसको बहुत कष्ट होता है, उसको भी सहन करती है। सब चीज करने के बाद में फिर बार बार बनाने वाला बजा के देखता है कि सुरीली तो नहीं, कंसरी तो नहीं है, फिर जहां कहीं से भी रह जाती है वहां से और छेदन होता है इसका। इतने कष्ट को सहन करती है, इतनी तपस्या करती है वर्षों, इतनी तपस्या करने के बाद में इसको यह सौभाग्य मिलता है कि ठाकुर जी उसको अपने अधरामृत पर बिठाते हैं। और ठाकुर जी मानो इस भाव से करते हो, तेने बड़ी तपस्या करी ना मेरे पास आवे के काजे, चल आजा अब तेरी मैं सेवा करूंगा। तो बोले क्या किया? बोले उस वेणु को अपने होष्ट रूपी तकिया पर ठाकुर जी ने लेटा दिया। अपनी नासिका में लगे हुए जो मोती हैं वो मानो ठाकुर जी ने उसको छत्र धराए हों। अपनी आंखों की पलकें कभी ऊपर नीचे करते हैं तो मानो ठाकुर जी उसकी हवा कर रहे हों। अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हैं मानो जैसे वेणु के चरण दबा रहे हों। और अंत में तो वो सुख प्रदान करते हैं जो सुख पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। त्रिलोकी नाथ के अधरामृत का रस इस वेणु को मिलता है, और उस समय इसके दोनों नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं कि आज मेरी तपस्या पूरी हो गई, मुझे ठाकुर जी ने अंगीकार कर लिया। भगवान का अधरामृत मिलता है इस वेणु को। एक बार यही अधरामृत श्री कुंभन दास जी को भी मिला था। भगवान के अष्ट सखाओं में एक श्री कुंभन दास जी ठाकुर जी के सामने बैठते थे, पद गाते थे, ठाकुर जी खूब भाव से उसका पद सुनते थे। गोवर्धन में विराजते थे ठाकुर जी, पूंछरी में। तो एक गोवर्धन के पास की गांव की एक गोपी, एक ब्रजवासिनी रोज आती और कथा सुन के आती। कथा में ठाकुर जी की माखन चोरी लीला को श्रवण करके आती, कथा में आके बैठती और अपने सिर पर रखी वही दही की हंडी को ठाकुर जी के श्रीनाथ जी के आगे रखती और कहती, ठाकुर जी मेरे घर कब चोरी करवे आओगे आप? उसका ऐसा भाव। बोले जिस प्रकार आप सब गोपियन के घर चोरी करवे गए, मैं भी यही भाव से रोज माखन निकारूं कि काऊ दिना मुंह पे कृपा है जाए और श्रीनाथ जी मेरे घर चोरी करवे आमे। और रोज इसी भाव से अश्रुपात करती रोती रहती, कब चोरी करोगे मेरे प्रभु, मैं आपको रंगे हाथ पकड़ना चाहूं। सबके अपने भाव, रोज के इसी भाव को रोज कहती ठाकुर जी के आगे। एक दिन उसका भाव उमड़ घुमड़ करके श्रीनाथ जी के हृदय में पहुंच गया। कुंभन दास जी पद गा रहे थे और कुंभन दास जी के पद को सुनते सुनते श्रीनाथ जी बोले, ए कुंभना, हाँ जय जय, आज्ञा करो।
भैया आज हमारो कछु मन कर रहा है। कहा मन कर रहा है तुम्हारो? मन तो ऐसे ही ललचा तो रे, कभी कछु को मन करे कभी कछु। आज काय को मन कर रहा है? बोले हम बताएंगे ना, नहीं तो तू हमारी हंसी करेगो। ठाकुर जी के मित्र हैं कुंभनदास, ये सब ठाकुर जी के सखा हैं, अष्ट सखा। इनसे ठाकुर जी खूब आनंद करते। तू हमारी हंसी करेगो, हम ना बताए रे। अरे ना जय जय बताओ, मेरी योग्यता होगी तो मैं पूरी कर दूंगा आपकी इच्छा को। ठाकुर जी बोले आज हमारो मन कर रहा है कि हम जैसे द्वापर युग में नंद भवन में पधारे, हमने खूब चोरी करी, माखन खायो चोरी कर करके। अब ये गोसाई जी रोज रोज मुकु माखन पवा में। अब भैया कुंभना हमको तो प्रेम ते पावे में वो आनंद ना आवे जो चोरी करके पावे में आनंद आवे। बहुत दिन है चोरी करी ना है। कुंभनदास जी बोले तो क्या भाव है फिर? बोले यदि तुम हमारी सहायता करो तो एक गोपी रोज आवे और रोज आके कहे कि मेरे यहाँ आके चोरी करो, चलें चोरी करे हम बाकी यहाँ। कुंभनदास जी बोले जय जय, हम राग सेवा करवे वारे, पदन की सेवा करवे वारे, हम पे चोरी वोरी को काम ना आवे। ठाकुर जी बोले जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हम चोरों में अग्रगण्य हैं, चोरों के स्वामी हैं हम। अरे हम सब सिखा देंगे, बस हाँ एक चीज का ध्यान रखना। बोले क्या? फुर्ती रखना, फुर्ती, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सब जगह से तुमको बचा लाएंगे। अब कुंभनदास जी बेचारे सीधे साधे थोड़े वयोवृद्ध भी हो गए थे। कुंभनदास जी बोले गोसाई जी ये पता चल गई? तो बोले उन्हें ना पता चलेगी, तुम चिंता मत करो। रात्रि में जैसे ही हमारे कपाट बंद होंगे तुम बस चुपके ते आ जाइयो, हमारी खिड़की से बाहर खड़े आ जाइयो, हम तुम्हारे कंधा पे बैठ के चल पड़ेंगे। वो ठीक है। अब रात्रि में श्रीनाथ जी के कपाट बंद हुए, खिड़की पे ठाकुर जी खड़े हो गए, देख रहे हैं कुंभना आयो कि नहीं। देखा दूर से कुंभनदास जी दौड़े दौड़े आए। कुंभनदास जी आके नीचे खड़े हो गए, ऊपर से खिड़की से ठाकुर जी उतरे, पहले तो चरण रखे कंधे पे और फिर कंधे पर ही बैठ गए और बाल पकड़ के ऐसे ठाकुर जी बैठे कुंभनदास जी के कंधे पे। चल गोपी के यहाँ चलें चोरी करवे। कुंभनदास जी ले जा रहे हैं। बोले जय जय आज पिटवा हो गए तुम। बोले मैंने कही ना फुर्ती रखी हो, बस सब काम अपने आप हो जाएगा। गोपी के यहाँ पहुंचे। अब अटारीन पे ऊपर चढ़ के छत छज्जनते अंदर आंगन में पहुंच गए। आंगन में देखी कहाँ है भाई मटकी? बोले देख वो रही ऊपर। बोले जय जय कैसे जाओगे? बोले करनो का है, अभी हम बैठे तेरे कंधान पे, अब खड़े आ जाएंगे, बस तू मेरे पामन ने पकड़ लियो, मैं ऊपर से छीका पकड़ लूंगा, स्वयं भी खाऊंगा तो को भी खवाऊंगा। वो ठीक है। अब कुंभनदास जी खड़े हुए, उनके ऊपर श्रीनाथ जी खड़े हो गए। कुंभनदास जी ने ऐसे चरण पकड़ लिए लाल जी के ऊपर, लाल जी ने छीका पकड़ लियो। अब छीके में से माखन निकाले और माखन निकाल के स्वयं पामे और बचो भयो अपने हाथ को जो माखन वामे ठाकुर जी को अधरामृत लग गयो, वाकू नीचे ऐसे हाथ ले जामे और श्री कुंभनदास जी के मुख में दे। और जैसे ही अधरामृत मुख में गयो कुंभनदास जी के, कुंभनदास जी तो सब सुध बुध खो गए। मैं कहाँ खड़ा हूं, कैसे खड़ा हूं, कहा कर रहा हूं। ऐसा अधरामृत कुंभनदास जी को प्राप्त भयो। कुंभनदास जी ने कही न झांकी तो देख लो ठाकुर जी की। झांकी जैसे ही ऊपर देखी, महाराज ठाकुर जी खूब सुंदर मक्खन ले में अपने मुख में ले में, फिर कुंभनदास जी को खिला में, नेत्रन से अश्रुपात होने लगे। इतने में ही कहा भयो चोरी करते करते ठाकुर जी की धोती ढीली पड़ गई। और जैसे ही ढोली ढीली पड़ी महाराज, जैसी कटी काचनी जो ठाकुर जी ने पहन रखी सोई नीचे आने लगी वो। अब जैसे ही नीचे आई, आज हरि देखे नंगम नंगा ठाकुर जी अब ठाकुर जी ने अरे ये कहा भयो, तो इतने में ही ठाकुर जी ने 4 भुजा धारण की। बोलो चतुर्भुज स्वामी की जय हो, चतुर्भुज वारे की जय हो। चतुर्भुज धारण की, 2 भुजा से तो अपनी कचनी पकड़ी और 2 भुजा से माखन चोरी करने लगे। अब इतने में ही हड़बड़ाहट में कहा भयो ठाकुर जी के हाथ से छींके से मटकी गिर गई। मटकी गिरते ही गोपी उठी, अरे चोर आए चोर आए चोर आए। डंडा लेकर के जैसे ही बाहर आई, ठाकुर जी तो ऊपर ही खड़े, ऊपर ते छींके थे और अटारी पर चढ़ करके कूद काद के भग गए। अकेले कुंभनदास जी वहां खड़े रह गए। कुंभनदास जी तो आनंद कर रहे, आज ठाकुर जी को अधरामृत मिल गया। गोपी ने आके दे डंडा और मारे कुंभनदास जी। आसपास के लोग आ गए, भैया कौन है पीट रहे, उजालो तो कर लो, देख तो लो कौन है। उजियारो करके देखो
गोपी बोली अरे ये तो वही बाबा है श्रीनाथ जी मंदिर में पद सुनावे। अरे बाबा बुढ़ापे में चोरी करवे आयो, घर पे मांग ही ले तो हम तो मक्खन दे देते। अब कुम्मन दास जी के तो नेत्र बंद, मुख बंद, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। कैसे बता मैं कि भैया मैं अकेला नहीं आया, श्रीनाथ जी मेरे संग आए। कुम्मन दास जी बेचारे जैसे तैसे मां से बाहर आए तो ठाकुर जी कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे। अरे कुम्मना कैसी रही चोरी? लाल जी तुमने बहुत पिटवा दी, हम बुढ़ापे में हमारो नाम खराब कर दियो। बोले हमने तो पहले ही करी भैया, फुर्ती रखियो, चोरी में कछु नहीं, फुर्ती की आवश्यकता है। अब तैने फुर्ती करी नहीं, हम तो भगिया है माते। लेकिन ठाकुर जी का वो स्वरूप कुम्मन दास जी के नेत्रों से जा ही नहीं रहा कि ठाकुर जी ने 4 भुजा धारण करके 2 भुजा से कजनी पकड़ के खड़े हैं और 2 भुजा से माखन चोरी कर रहे हैं। उसी रात्रि में कुम्मन दास जी की गृहिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कुम्मन दास जी ने नामकरण संस्कार के रूप में उसी स्वरूप को याद करते हुए अपने पुत्र का नाम रखा चतुर्भुज दास। और उन्हीं चतुर्भुज दास जी ने श्री गोवर्धन नाथ का बड़ा सुंदर पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रयो ना जाए। तो अधरामृत ठाकुर जी का श्री कुम्मन दास जी को प्राप्त हुआ। वही अधरामृत इस वेणु को मिलता है। तो यही श्लोक, इसी भाव का गान वे सभी बालक हिमालय पर जाकर के कर रहे थे। और हिमालय पर जैसे इस भाव को श्रवण किया श्री सुखदेव जी महाराज ने, सुखदेव जी महाराज ने जैसे कर्णरंध्र से इस श्लोक को श्रवण किया, हृदय में ठाकुर जी की मनोहर मनमोहक झांकी प्रकट हो गई। सुखदेव जी बोले निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्मरण कर रहा हूं, मेरे हृदय में ठाकुर जी की झांकी कैसे आ रही है? ये कौन है? ये कौन बालक मेरे हृदय में प्रकट हो रहा है? उन बालकों के पास गए, जाकर के बोले तुम जो ये श्लोक गा रहे हो इसमें जो बालक है ये कौन है? बोले ये तो पर ब्रह्म है, परमात्मा है। बोले मुझे और श्लोक सुनाओ ना। तब उन बालकों ने कहा हमारे गुरुजी पर ऐसे 16-18,000 श्लोक हैं, आप चलो। तब श्री सुखदेव जी महाराज अपने पूज्य पिताजी वेदव्यास जी के पास में आए और वहां आकर के उन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया है। कन्हैया कन्हैया, ठाकुर जी ने कैसी सुखदेव जी पर कृपा की, ऐसी कृपा की कि आज तक श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के भाव से पूरे विश्व में हजारों वक्ता कर रहे हैं। सुखदेव जी पर जैसी ठाकुर जी ने कृपा की, बस भाव यही है, हम सब व्यासों पर भी ठाकुर जी उसी भाव से कृपा कभी तो बरसाएंगे। भाव से गाइए, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। श्रीनाथ जी प्यारे की श्रीनाथ प्यारे की जय हो। हरलाल की
श्रीनाथ प्यारे कहीं तो मिलेंगे वो श्रीनाथ प्यारे, कहीं तो मिलेंगे श्रीनाथ प्यारे, कहीं तो मिलेंगे वो श्रीनाथ प्यारे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। अच्छा, हमने श्रीनाथ जी को कहीं अपने हृदय में बसा लिया, लेकिन किसी अपराध से यदि वे रूठ गए, वे हमसे नाराज हो गए, हम भैया पापी तो ही हैं, कोई ना कोई गलत काम हमसे हो ही जाता है। ठाकुर जी उस अपराध को माफ कर दो, क्षमा कर दो, ऐसा तो मत करो आप हमारे साथ। ठाकुर जी को यदि प्रेम से मनाना है तो क्या करना है? जो रूठेंगे हमसे वो श्रीनाथ प्यारे, उठेंगे हमसे जो श्रीनाथ प्यारे, जो रूठेंगे हमसे वो श्रीनाथ प्यारे, जो रूठेंगे हमसे जो श्रीनाथ प्यारे, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। गोवर्धननाथ की उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे। लेकिन प्रभु आपने पूरा ब्रह्मांड नचाया, अब आप हमारे हृदय में विराज गए हो ना, अब हम क्या करेंगे? आपने तो पूरा ब्रह्मांड नचाया, मगर अब उन्हें
ताली बजाते हो, गाते नहीं हो। कन्हैया ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की उजाला कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की उजाला ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय श्रीनाथ रमण जय श्रीनाथ रमण श्री राधा रमण श्री राधा रमण जय श्रीनाथ रमण प्यारो नाथ रमण नाथ रमण प्यारो नाथ रमण ओ जय श्रीनाथ रमण प्यारो नाथ रमण नाथ रमण श्री नाथ रमण ओ जय श्रीनाथ रमण प्यारो नाथ रमण नाथ रमण प्यारो नाथ रमण ओ जय श्रीनाथ रमण प्यारो नाथ रमण श्री नाथ रमण प्यारो नाथ रमण जय श्रीनाथ रमण प्यारो नाथ रमण नाथ रमण प्यारो नाथ रमण ओ जय श्रीनाथ रमण प्यारो नाथ रमण श्री नाथ रमण प्यारो श्रीनाथ प्यारे श्री गोवर्धन लाल की, श्री गिरधर लाल की। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। सुखदेव जी पर ठाकुर जी ने ही कृपा की। बंधुओं, उनकी कृपा के बगैर ना उनका दर्शन संभव, ना उनका श्रवण संभव, ना उनका कथन संभव। आप सुन रहे हैं, इसमें भी उनकी इच्छा है कि हाँ तुम सुनो मुझे, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है। और उनकी इच्छा है कि नहीं बेटा तू कहे, इसलिए मुझसे कहवा रहे हैं। यदि उनकी इच्छा नहीं हो तो ये कुछ भी संभव नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं कि श्रीनाथ जी के सामने खड़े हो रहे हैं, तो श्रीनाथ जी का